सो वंस अगेन वेलकम ऑफ यू ऑन माय चैनल। आज हम कवर करेंगे +2 का सिलेबस आपका। उसमें पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला चैप्टर आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे होगी जहाँ पे आपका, तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी? जहाँ पे आपका चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज भी आपका 2 टाइप का होता है, एदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज हमारा 2 टाइप का आ गया। तो जब पॉजिटिव चार्ज के इम्पैक्ट में आएगा, उस केस में क्या होगी? रिपल्शन। उस केस में क्या होगी? रिपल्शन। यदि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में आता है तो इस केस में क्या होगी? अट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो एवरीथिंग हैव चार्ज, हर थिंग पे कुछ ना कुछ चार्ज है, एदर पॉजिटिव एदर नेगेटिव। फिर इसके बाद एक चीज और आती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो होगा वो फुल फॉर्म में होगा, है ना? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं? Q से। और इसका SI यूनिट क्या है? इसका आपका SI यूनिट है कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? जैसे कि आपने क्रिकेट मैच खेला, तो क्रिकेट मैच में कितनी बॉलें लगी? 4 बॉलें लगी। ऐसा तो है नहीं कि 2.5 लगी या 3.5 लगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट चार्ज मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। What? Quantization of charge state that charge must be integral multiple of an electron। यानी कि आपकी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 समथिंग होगी, तभी आपका चार्ज होगा। यानी कि वो आपका रेशियो की फॉर्म में नहीं होगा। सही है, तो ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है जी, तो ये क्लियर है आपका? हाँ जी, ओके। तो इसके बाद है आपका वे टू चार्ज, कि हम चार्ज कर कैसे सकते हैं। वे टू चार्ज। तो चार्जिंग के तरीके में पहला तरीका है आपका चार्ज बाय कंडक्शन। पहला तरीका क्या है? चार्ज बाय या फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन से क्या होगा कि हम एक से दूसरी चीज को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, है ना? यानी कि इसमें सीधा कांटेक्ट आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कंडक्शन इज पॉसिबल थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट। इफ यू लाइक माय एफर्ट देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, है ना? कमेंट भी ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलती है। तो ये हमारा कोई चार्ज है +Q 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 +Q। सही है, तो इसके नियर बाई हमने एक अनचार्ज्ड बॉडी रख दी। अनचार्ज्ड बॉडी रख दी तो उससे क्या हुआ? उससे ये इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ गए, है ना? तो यहाँ क्या जनरेट हो गए? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहाँ क्या जनरेट हुआ? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये हुआ आपका चार्ज बाय कंडक्शन। ठीक है जी, ये आपका क्या हुआ? चार्ज बाय कंडक्शन। अब इसके बाद है आपका चार्ज बाय इंडक्शन। इसके बाद क्या है आपका? नंबर 2
चार्ज बाय इंडक्शन। ठीक है, जो आपका नंबर 2 है वो है चार्ज बाय इंडक्शन। ठीक है, नंबर 2 क्या है आपका? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन से क्या मतलब है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है जी, उसके नियर बाई हम सेकंड अनदर कंडक्टर लाएंगे। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है, ये हमारे पास एक मेटालिक प्लेट है, मान लीजिए ए, और इसी के साथ में आपकी अनदर मेटालिक प्लेट है साथ में, जिसको हम मान लेते हैं बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक चार्ज्ड बॉडी इसके नियर बाय ले आई, है ना। हमने क्या किया, इसके नियर बाय एक चार्ज्ड बॉडी को ले आए। अब चार्ज बॉडी आपकी इसके नियर बाई आ गई। अब चार्ज बॉडी पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो इसके नेगेटिव के करके यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो नेगेटिव था वो इस तरफ को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जब हम इस बॉडी को रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसने तो अपना काम कर दिया, तो मेटालिक प्लेट ए पे क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज, और मेटालिक प्लेट बी पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका हुआ चार्जिंग बाय इंडक्शन के द्वारा। ये किसके द्वारा हुआ आपका, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन के बाद आपका जो थर्ड मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। या इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे ये नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव हैं, तो इसको हमने अर्थ कर दिया, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ को निकल जाएंगे। तो ये भी आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन से हुआ। अब इसके बाद है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बाद आपका जो मेथड है वो क्या है, वो है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। थर्ड मेथड है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये हमारी एक बॉडी है, इसके नियर बाई हमने ये सेकंड बॉडी ले आई और इनको हमने क्या किया, रब किया ऐसे जो, तो इसके करके क्या हुआ, एक पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो ये कैसे जनरेट हुआ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है जी, तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम चार्जिंग वगैरह को बिल्ट कर सकते हैं। सही है, फिर इसके बाद है आपका कूलम्स लॉ। इसके बाद आपका क्या है, कूलम्स लॉ। अच्छा, कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है कि हमारे पास 2 चार्ज हैं। एक चार्ज कौन सा हो गया, एक चार्ज तो Q1 हो गया, और सेकंड चार्ज क्या हो गया, सेकंड चार्ज Q2 हो गया, है ना। और मान लो इन दोनों चार्जेस के बीच में R आपकी वो है डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्ज, है ना। तो इनमें एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस साउंड के लिए माफ़ी, ऊपर ज़रा मिस्त्री का काम लगा है, तो तब करके आपको थोड़ा खड़र खड़र की साउंड भी बीच में आएगी, इसके लिए माफ़ी। तो पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कूलम्स लॉ हमारा लास्ट है, फिर अगला हम बाद में करेंगे ताकि ये भी कैंसिल हो, और मैं ट्राई करूँगा वीडियो हमारी कंटिन्यूटी उसमें बने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। एक चार्ज क्या है Q1, दूसरा चार्ज क्या है Q2, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तब क्या बनेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
और इसको हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया जो था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू रहेगी कूलम्स लॉ की। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? और K की वैल्यू कितनी होगी? इसको हम K कहते हैं कांस्टेंट को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहेगा 9 × 10⁻⁹। अब यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट निकालना है तो फोर्स का क्या हुआ? न्यूटन। R स्क्वायर यहाँ ऊपर को गया तो मीटर स्क्वायर। अब Q1 Q2 नीचे आएगा तो कूलम -2। तो ये इसका यूनिट हो गया आपका K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का। ठीक है जी, तो ये वाला आपका क्लियर है ना? तो यही है इस सब में। इसमें एक चीज़ और है जिसका नाम है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, है ना? हाँ, ये आपका है इन मीडियम, जब कोई मीडियम है ना? अब इन वैक्यूम क्या होगा? ये है आपका एप्सिलॉन नॉट है आपकी परमिटिविटी इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन वैक्यूम। अब मान लो हम किसी मीडियम की बात करें तो मीडियम में क्या होगा? इसको FM लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन M क्या हो गई? एप्सिलॉन M हो गया कि परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, तो बस यही है इसमें। बाकी रिलेटिव परमिटिविटी हम कल करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सही है, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माय एफर्ट्स। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।